देखिए, जिस प्रकार से झारखंड में सरकार के संरक्षण में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से वहां पर कल गुंडई करने का काम किया है और लाठी डंडे लेकर के जिस प्रकार से वहां के छात्रों को पिटाई करने का काम किया है, जिससे सैकड़ों छात्र विभिन्न जिलों में घायल हुए हैं। मुझे लगता है कि सत्ता के अहंकार में झारखंड की सरकार और कार्यकर्ता डूबे हुए हैं। जो झारखंड के लिए एक नई परंपरा की इन लोगों ने शुरुआत किया है। अगर इसी प्रकार का कार्रवाई यदि विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर उतरने का काम करेंगे, उस झारखंड का हाल क्या होगा। लेकिन जिस प्रकार से व्यवहार किया है, स्वाभाविक है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे गुंडों को लाठी का जवाब लाठी से देने का काम करेंगे। छात्रों को हम अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि छात्र हमारे बच्चे हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे राज्य के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं। अब बर्बरतापूर्वक जिस प्रकार से लाठियों से कल पीटा गया है, एक तो उनके नौकरियों को बेचा गया, दूसरे लोगों को उनके अधिकार को छीना गया, और जब प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरे तो लाठियों से पीट पीट करके सैकड़ों युवाओं को, छात्रों को घायल करने का काम किया है। और झारखंड सरकार में जो पुलिसकर्मी हैं, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करने का काम छात्रों से कर रहे हैं। और छात्र इस घटना के विरोध में जब एफआईआर करने के लिए विभिन्न थानों में जाने लगे हैं, तो वहां की पुलिस एफआईआर लेने से मुकर रही है। आखिर झारखंड के लोग कहां ले जाना चाहते हैं? इस प्रकार कार्रवाई का हम भर्त्सना करते हैं और आने वाले समय में हम इसका मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं, हमारे कार्यकर्ता देने वाले हैं। जो भी छात्रों को पिटाई की गई है, वो छात्र जाकर के मुकदमा दर्ज करते हैं, तो पुलिस प्रशासन के लोग उनकी बातों को सुने, घटना को सुने और कार्रवाई करने का काम करें। सर, आपको इसके तो साजिश स्पष्ट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो चूंकि सरकार में बैठी हुई है, उन्होंने कार्यकर्ताओं को डायरेक्शन देने का काम किया होगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने डायरेक्शन देने का काम किया होगा, तभी जेएमएम के कार्यकर्ता सड़कों में उतर करके, चौक चौराहे पर उतर करके छात्रों पर हमला करने का काम किया है। नहीं बोलेंगे झारखंड के बारे में ना, क्योंकि इनके समर्थन से वहां सरकार चल रही है और सत्ता की बैठ करके, सत्ता के साथ चिपक करके मलाई खाने का काम कर रहे हैं। तो कैसे राहुल गांधी जी बोलेंगे? इधर नाटक करते हैं और झारखंड के मामले में चुप रहते हैं। इसे इनकी दोहरी नीति झारखंड के छात्र और झारखंड के लोग भी समझ रहे हैं। ये नाटकबाजी, ड्रामेबाजी राहुल गांधी और कांग्रेस बंद करने का काम करें। राहुल गांधी जी का, इनके परिवार का शुरू से स्वभाव रहा है कि झारखंड के लोगों को ये बहुत बेवकूफ समझते हैं। पहले तो झारखंड के आंदोलन को ही कांग्रेस ने खरीदने का काम किया था। अब झारखंड के भविष्य, हमारे छात्रों का भविष्य को ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं, बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इनके संरक्षण में वहां सरकार चल रही है, इनके समर्थन सरकार चल रही है, और सब चट्टे बट्टे हैं सत्ता में, और सबके मिली भगत से वहां हजारों छात्रों के साथ अन्याय और अत्याचार किया गया है। लेकिन राहुल गांधी जी का दिल्ली में मुंह खुलता है और झारखंड में मुंह बंद रहता है। जनता समझ रही है और आने वाले समय में कांग्रेस जेएमएम के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतर करके जवाब देने का काम करेगी।